से लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार कपड़े बना करके बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करने के लिए सोचा है क्या? ये मैं बिना रॉयल्टी एडवाइस दे रहा हूं। हमने सोचना चाहिए, दुनिया को इन चीजों की जरूरत है क्या हमारे यहां? अब मैंने देखा कि इसमें केमिकल वाले नहीं है इस पूरे एग्जीबिशन में। मुझे बताइए, कोई भी कपड़ा केमिकल वालों की मदद के बिना बाजार में काम आएगा क्या? लेकिन आपकी सप्लाई चेन में केमिकल वाला नहीं है। अच्छा होता वो भी होता, और कंपटीशन हो कि नेचुरल कलर कौन प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल से बने हुए कलर कौन प्रोवाइड करता है, और हम दुनिया को उसका मार्केट कर। हमारी खादी में दुनिया में जाने की ताकत पड़ी है जी। लेकिन हम आजादी के आंदोलन या नेताजी लोगों के चुनाव का ड्रेस कोड वहीं तक सीमित कर दिया खादी को। मुझे याद है 2003 में मैंने एक बहुत बड़ा पराक्रम किया था। पराक्रम में कह रहा हूं कि मैं जिस लोगों के बीच में रहा हूं और जिस बैकग्राउंड में जिया हूं, तो इसको पराक्रम ही कहा जाए। 2003 में पोरबंदर में 2 अक्टूबर को मैंने फैशन शो किया। अब हमारे देश में आज भी कहीं फैशन शो करो तो 400 लोग तो झंडा लेकर के विरोध करने के लिए आ जाते हैं। 2003 में क्या हाल हो गया आप कल्पना कर सकते हैं। और मैंने गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईडी के जो लड़के थे उनको थोड़ा समझाया। मैंने कहा मुझे 2 अक्टूबर को ये खादी जो नेताओं का कपड़े है ना उसमें से बाहर निकालना है। ये सामान्य जनता के कपड़ों में मुझे बदलाव लाना है। थोड़ी मेहनत की और मैंने गांधीयन, विनोबा जी के साथ काम करने वाले सारे गांधीयन लोगों को बुलाया। मैंने कहा बैठो यहाँ देखो। और वैष्णव वजन तो तेने रे कहिए वो गीत चलता था, ऊपर फैशन शो चलता था और सारे यंग बच्चे आधुनिक खादी के वस्त्र पहन करके आए। तो मुझे बालजी, विनोबा जी के एक साथी थे बालजी, वो अब तो रहे नहीं रहे, वो मेरे साथ बैठे, बोले हमने तो कभी खादी का ये सोचा ही नहीं पहलू, यही सच्चा रास्ता है बोले। और आप देखिए नए नए प्रयोगों का परिणाम क्या है कि खादिया कहां पहुंच गया है। ये अभी तक ग्लोबल तो बना नहीं है, अभी तो हमारे देश में गाड़ी चल रही है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं साथियों जिस पर हमने सोचना चाहिए। दूसरा, क्या भारत जैसे देश में जो टेक्सटाइल के इतिहास में दुनिया में उसके फुटप्रिंट बहुत ताकतवर है। ढाका की मलमल की हम चर्चा करते थे जी, अंगूठी से पूरा थान निकल जाता था, ऐसा समझाते थे। अब क्या कथाई सुनाते रहेंगे क्या? क्या हम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए मशीन मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए रिसर्च, हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इवन कभी अनुभवी लोग बहुत सी चीजें करते हैं। आपके सामने डायमंड इंडस्ट्री का उदाहरण है। डायमंड क्षेत्र के लोगों ने जो जो मशीन रिक्वायरमेंट थी उसकी सारी चीजें यहां डेवलप की है। और डायमंड इंडस्ट्री का काम, कटिंग एंड पॉलिशिंग के काम में भारत में बनी हुई मशीन काम में आने लगी है। क्या टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम उस प्रकार से मिशन मोड, और एक आपका एसोसिएशन बड़ी कंपटीशन करे कि जो नया मशीन, सरल मशीन, कम बिजली उपयोग करने वाला, ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला, वैरायटी ऑफ चीजें बनाने वाला मशीन लेके आएगा, उसको इतना बड़ा इनाम देंगे। क्या नहीं कर सकते क्या आप लोग? पूरी तरह नए सिरे से सोचो दोस्तों। आज हम सोचे कि दुनिया में हमारे मार्केट के लिए उनके चॉइस का हम पूरा सर्वे करें, स्टडी करें, रिपोर्ट जारी करें। भाई अफ्रीकन देशों में इस प्रकार के टेक्सटाइल की जरूरत है, यूरोपियन कंट्रीज को इस प्रकार के टेक्सटाइल की जरूरत है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनको इस प्रकार की जरूरत है। हम क्यों न बनाए? क्या दुनिया में
मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जो कपड़े पहनने होते, बहुत बड़ी, यानी एक बार उपयोग करो फेंक देना होता है, यानी उसका मार्केट बहुत बड़ा है। क्या कभी दुनिया को हमने एक ब्रांड बनाई कि भारत से बनी हुई ये चीज एश्योर्ड है कि आप हॉस्पिटल में कितना ही बड़ा ऑपरेशन करना है, ये पहन के जाइए, पेशेंट को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या हम इतना ब्रांड बना सकते हैं? यानी ग्लोबली सोचिए साथियों, भारत का ये इतना बड़ा क्षेत्र है और भारत के करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। हम कृपा करके दुनिया से आई हुई फैशन को फॉलो न करें, हम दुनिया को फैशन में भी लीड करें। और हम फैशन की दुनिया में पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं है जी। आप कभी कोणार्क के सूर्य मंदिर जाएंगे, सैकड़ों साल पहले उस कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों ने जो कपड़े पहने हैं, आज के मॉडर्न युग में भी जो बहुत मॉडर्न कपड़े लगते हैं, वो सैकड़ों साल पहले पत्थर पर उकेरे गए हैं। आप जो हमारी बहनें पर्स लेकर के घूमती है ना, लगता है बहुत बड़ी फैशनेबल है, सैकड़ों साल पहले कोणार्क के पत्थरों की मूर्तियों में वो आपको दिखाई देगा। हमारे यहां अलग अलग इलाके की पगड़ी क्यों आई होगी भाई? हमारे यहां कभी कोई महिला वस्त्र पहनते समय अपने पैर का 1 सेंटीमीटर भी हिस्सा कोई देख ले पसंद नहीं करती थी। उसी देश में कुछ लोगों का कारोबार ऐसा होता था कि उनको जमीन से 6-8 इंच नीचे कपड़े पहनना जरूरी था, तो उनके लिए वो फैशन चलती थी हमारे देश में। जो पशुपालन का काम करता था, उनके कपड़े देख लीजिए। मतलब भारत में प्रोफेशन के अनुकूल कपड़े, उस पर सैकड़ों सालों से काम हुआ है। अगर रेगिस्तान में है तो उसके जूते कैसे होंगे? शहरी जीवन है तो जूते कैसे होंगे? खेत में काम करने वाला है तो जूते कैसे होंगे? पहाड़ में काम करने वाला होगा तो जूते कैसे होंगे? आपको सैकड़ों साल पुरानी डिजाइन आज भी इस देश में उपलब्ध है। लेकिन हम हमारे इतने बड़े क्षेत्र पर जितनी बारीकाई से सोचना चाहिए, हम नहीं सोच रहे हैं। और साथियों, ये काम सरकार को कतई नहीं करना चाहिए, वरना गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट है। सरकार जितनी बार, मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं जी। खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। हर दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है? हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। हां, गरीब को जरूरत है, खड़े रहना चाहिए, उसको पढ़ाना है पढ़ाना चाहिए, उसको अस्पताल की जरूरत है देना चाहिए। बाकियों की जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं भाई। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग, हां, सरकार एक कैटलिक एजेंट के रूप में आपके जिन सपने हैं उसको पूरा करने में जो जो रुकावटें हैं दूर करने का काम करें। उसके लिए हम बैठे हैं, हम करेंगे। लेकिन मैं आपको निमंत्रण देता हूं जी, बहुत हिम्मत के साथ आइए, नए विजन के साथ आइए, पूरी दुनिया को ध्यान में रख करके आइए। हिंदुस्तान में माल बिक रहा है, पहले 100 करोड़ का बेचा, इस बार 200 करोड़ का बिका, ये इस चक्कर में मत पड़िए जी। पहले एक्सपोर्ट कितना होता था, अब एक्सपोर्ट कितना हो रहा है? पहले 100 देश में जाता था, अब 150 देश में कैसे जा रहा है? पहले दुनिया के 200 शहर में जाता था, अब दुनिया के 500 शहर में कैसे जा रहा है?
पहले दुनिया के इस प्रकार का मार्केट में जाते, अब दुनिया के 6 नए मार्केट को हमने कैसे कैप्चर किया, इस पर सोचिए। और आप एक्सपोर्ट करोगे तो हिंदुस्तान के लोगों के कपड़े भी ना रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। यहां के लोगों को जो चाहिए वो कपड़े मिल ही जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।